हम बात करते हैं इसके बारे में कि लासा क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात करना। तो जो हमने पहले संख्या ली थी 8, 12 और 24, वो संख्या ले लेते हैं एक बार फिर से। अब क्या करते हैं कि लासा ज्ञात करने की दो विधि है हमारी, ठीक क्या कि पहली तो हमारी वो वाली है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो इसके फैक्टर करके कि 8 के फैक्टर करिए आप क्या होंगे, 2 कर रहे थे उस समय, 2 गुणे 2 गुणे 2 ये होते, ठीक। और 12 के क्या फैक्टर हुए थे हमारे, 12 के हुए थे आपके 2 गुणे 2 गुणे 3। 24 के क्या फैक्टर हुए थे आपके, 24 के फैक्टर आपके हुए थे 2 गुणे 2 गुणे 2 3, ये हुए थे फैक्टर। तो इसको हमने लिखा था 2 की पावर 3, इसको लिखा था 2 की पावर 2 गुणे 3, और इसको लिखा था हमने 2 की पावर 3 गुणे 3, इस टाइप से लिखा था हमने। तो वहां पर एचसीएफ क्या आया था आपका कि सबसे जो कम पावर थी उसकी, तो वो आया था आपका। तो एलसीएम यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि एलसीएम क्या होगा, वहां पर तो एचसीएफ में तो हमने ये देखा था कि सबसे कम पावर किसकी है, लेकिन यहाँ ये देखते हैं कि जो कॉमन है हमारा, कॉमन कौन कौन सा है, कॉमन खाली इसमें खाली क्या 2 है। अब 2 की पावर किसकी सबसे अधिक है, तो 2 की पावर 3 सबसे अधिक है हमारी, ठीक, क्योंकि 2 की पावर 2 है ये कम है, तो 2 की पावर 3 सबसे अधिक होगी हमारी। अब 2 की पावर 3 होगी कोई बात नहीं, अब क्या लिखेंगे इसके अलावा, ये लिख दिया। अब 2 को भूल जाइए आप, जो 2 की पावर है उसको भूल जाइए। अब इसके बाद जो बचा हुआ है वो देखते हैं। इसके बाद क्या बचा है कि यहाँ पर क्या है 3 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 1 है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 3, ये हो गया आपका, ठीक। अब ये हो गया आपका, तो हम कह सकते हैं कि ये 8 हो गया, ये क्या हो गया आपके 3, मतलब क्या इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 24 आएगा हमारा इसका एलसीएम, ठीक। ये किया हमने, क्योंकि 2 की पावर 3 ले ली, सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पावर थी हमारी वो ले ली हमने। और क्या ले ली कि इसके बाद में जो हमारा बचा हुआ है, क्या बचा है हमारा 3 बचे हैं, तो 3 बचे हुए हैं, 3 में देखेंगे किसकी पावर सबसे अधिक है, तो 3 की पावर बनी हमारी क्या है, इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 1 है, तो ये हो गया हमारा। यदि सपोज डेट हमारे कि यहाँ पर 5 आते हैं हमारे, अगर सपोज डेट 5 एक में भी आ रहे हैं तो वो भी हम 5 यहाँ पर लिखे जाते हैं वो भी, ठीक। तो क्या करते हैं इसमें क्या है कि सब कुछ लिखा जाता है, बचा हुआ होता है पार्ट जो, ठीक, ओके। तो ये हो गया एलसीएम क्या हो गया हमारे इसका 24 हो गया। अब दूसरी विधि क्या है कि दूसरी विधि में आप ऐसे करिए इस टाइप से, अभाज्य गुणनखंडन विधि, ये होगी हमारी 2 से काटे हमने इसको, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 छंग 12, फिर 2 से 12, ठीक है, ये हो गया हमारे। अब फिर से ये 2 से कट जाएगा हमारा, 2 दूनी 4 हो गए हमारे, 2 3 6 हो गए हमारे, ओके, 2 छंग 12, यहां फिर 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 3 कट जाएंगे, नहीं कट पाएंगे तो 3 को वैसे ही उतार लेंगे हम, 2 3 6, 3 हो गए, ठीक। अब ये किससे कटेंगे, अब ये कटेंगे हमारे किससे 3 से हमारे, एकम एकम, ओके। तो ये आ गया हमारा, सब क्या हो गए 1 1 हो गए। तो हम कह सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, क्या कि जो उसका एलसीएम होगा, या एलसीएम क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, क्या होगा कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, क्या हो गया एलसीएम क्या हो गया इसका 24 हो गया हमारा। तो यही हो गया इसका आंसर। ऐसे करते हैं कि जो संख्या यहाँ 3 है, यदि आपकी 2 संख्या दे रखी होती है 8 और 16 दे रखे हैं, ठीक, तो उसको भी ऐसे करते 2 चौक 8, ठीक, कोई भी संख्या हो सकती है आपकी, और 2 8 16 इस टाइप से, फिर 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 1 1 इस टाइप से, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका क्या हो गया एलसीएम क्या हो गया हमारा 16 हो गया, ठीक। तो इस टाइप से हम क्या इसको निकालते हैं इसका एलसीएम। तो ये हो गया हमारे एलसीएम, अभाज्य गुणनखंडन विधि से एलसीएम। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि उसमें पावर देख के उसके पहले क्या फैक्टर कर लीजिए आप, फैक्टर करने के बाद में क्या उसमें देखेंगे किसकी पावर क्या है सबसे अधिक है, मतलब उसमें देखेंगे सबसे जो कॉमन क्या है, कॉमन 2 है। अब 2 की पावर जिसकी सबसे अधिक है एलसीएम में वो देखते हैं, तो सबसे अधिक किसकी 2 की पावर 3 सबसे अधिक है हमारी, तो 2 की पावर 2 कम है, 2 की पावर 3 यहाँ, 2 की पावर 3 यहाँ, मतलब 2 की पावर 3 हमारी सबसे अधिक है, तो 2 की पावर 3 हो गए, और 3 हमारे यहाँ पर है ये, ठीक, यहाँ 5 नहीं है ये, यहाँ 3 है, तो 3 हमारा 3 पावर 1 यहाँ है, और 3 की पावर 1 ये है, तो ये हो गया हमारा, ठीक। यदि यहाँ पर ये बताया था मैंने, यदि यहाँ पर 7 होते, ठीक, यहाँ 5 होते, तो क्या यहाँ पर
5 भी आते हैं और 7 भी लिखे जाते हैं हमारे, वो भी आते हैं हमारे। ठीक, तो इसमें क्या जो बचा हुआ पार्ट होता है वो लिखते हैं हम शेष। इतना आप याद रखिए, चाहे जो ये अच्छा लग रहा है तो ये आप करिए, वरना ये कर लीजिए। ये हो गया, ठीक। ओके, अब हम बात करते हैं इसके बाद क्या है। ये हो गया आपके अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ। अब भाग्य विधि पे आते हैं हम कि भाग्य विधि से क्या करना है हमें, कि भाग्य विधि से मासा, ठीक, मासा ज्ञात करते हैं भाग्य विधि से। कैसे ज्ञात करेंगे हम मासा? तो क्या है, कोई संख्या दे रखी है हमारी, सपोज डेट हमारी दे रखी है संख्या, हमारी संख्या दे रखी है 13, 39 और 273, ये दे रखी है, ठीक। अब क्या करते हैं, मासा ज्ञात करने के लिए भाग विधि से क्या करते हैं कि सबसे पहले 2 ही संख्याओं को याद रखिए आप, तीसरी संख्या को भूल जाइए कि ये संख्या हमारी लिखी हुई है, ठीक। अब इन 2 संख्याओं के बारे में बात करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, भाग करेंगे 13 से 39 के लिए। अब 13 तिया 39 हो गए, यहाँ 0 आ गया, ठीक। अब इन 2 संख्याओं का मासा क्या हो गया आपका, इन 2 संख्याओं का मासा हमारा हो गया 13, क्योंकि क्या 13 ने 0 किया है तो जिसका काम उसी का नाम, मतलब क्या कि 13 ने जब 0 किया है तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा। जो संख्या 0 करती है, रिमाइंडर जो शेषफल होता है वो जिसके कारण होता है, ठीक, तो वो हमारा मासा होता है। 13 के कारण हमारा क्या 0 हुआ है यहाँ पर, ये तो 13 हमारा मासा हो गया, ठीक। तो क्या ये 13 मासा हो गया इसका, इन 2 संख्याओं का। अब क्या करते हैं कि जिस संख्या को हमने भूल चुके हैं उसको हम याद करते हैं, उसको हमने याद कर लिया कि 273 संख्या भी है हमारी दे रखी, तो क्या करते हैं कि 13 जो मासा हमारा निकल के आया उस 13 से हम भाग करते हैं 273 के लिए, नहीं। अब 273 के लिए भाग करते हैं तो क्या 13 एकम 13, 13 दूनी 26 हो गए हमारे, ठीक, ये आ गया बच के हमारा। अब 13 एकम 13, मतलब क्या हुआ हमारा, क्या कि इसने भी क्या 0 कर दिया, जो दूसरी संख्या थी उसके भी रिमाइंडर को क्या 0 कर दिया, शेषफल का इसका भी 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं हाँ इसका भी जो होगा मासा होगा वो 13 होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 13, 39 और 273 इनका मासा क्या होगा, का मासा क्या होगा हमारा, इसका मासा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा हमारा। इन तीनों संख्याओं क्या होगा, मासा हमारा 13 होगा, क्योंकि 13 ने इसको भी 0 कर दिया। अब यदि 13 यहाँ, यदि 13 इसको 0 नहीं कर पाती तो मासा क्या होता, उसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। क्या है हमारे कि 120, 144, 204 ये संख्याएं हमें दे रखी हैं, ठीक। अब ये संख्याएं दे रखी हैं, अब क्या इनका हमें क्या करना है, हमें मासा याद करना है हमें भाग विधि से। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या बोला कि इन 2 संख्याओं को हम देखते हैं, इसको भूल जाइए आप। जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम बाद में देखते हैं, जो सबसे बड़ी होती है। सबसे क्या देखते हैं कि जो पहले नंबर की और दूसरे नंबर की संख्या होती है, मतलब क्या कि जो सबसे छोटी है और फिर छोटी वाली से थोड़ी बड़ी है, तो ये होगी मतलब सबसे छोटी और मझली वाली संख्या। 120 को 6 भाग कर रहे हैं, ठीक। अब 120 से भाग कर रहे हैं, इसके लिए 120 एकम 120 आएंगे हमारे, दूनी बार देंगे तो ज्यादा हो जाएंगे हमारे। क्या आ गया यहाँ बच के, यहाँ पर आ गया हमारा, सॉरी यहाँ आ गया 24 आ गया हमारे। अब क्या 24 आ गए, 24 अब क्या करते हैं कि 24 आ गए, अब 24 जो आया रिमाइंडर हमारे बच के, ठीक, जो शेषफल आया यहाँ बच के उस से दोबारा भाग करते हैं जो हमारी 120 संख्या है उसको, ठीक। मतलब क्यों करते हैं कि 24 आ गया शेषफल, अब ये 24 संख्या इसको भाग देगी, ठीक, इसको काटेगी, क्यों, क्योंकि इसने 0 नहीं किया यहाँ पर। तो क्या कि 24 से इसको भाग करते हैं, 24 पंजे 120, यहाँ 0 हो गया, मतलब क्या कि 24 ने जो 0 कर दिया हमारा, तो यहाँ इसका मासा हो गया। मतलब क्या कह सकते हैं कि 120 और 144, 144 का मासा क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा 24, ठीक। अब क्या इसका जो मासा आता है उससे हम भाग करते हैं, किसके लिए, जो बची हुई संख्या होती है 204, उसको भाग करते हैं, ठीक, समझिए आप। अब 24 कितने बार जाएंगे हमारे, 9 बार ज्यादा हो रहे हैं, 8 बार दीजिए आप यहाँ पर, ठीक। 8 बार 8 चौबत यहाँ हो गए हम आपके 192, ठीक, 192 हो गए। अब क्या
2 बचे, और यहाँ कितने बचे हमारे, यहाँ बच गए आपके ये, ठीक, 2 बचे, और यहाँ पर हाँ ठीक 12 बच गए। अब क्या कि इसको 12 जो आ गए हमारे, क्या कि 24 इसको 0 नहीं कर पाया हमारा, 12 हमारे शेष आ रहे हैं हमारे, तो शेष 12 आ रहा है, उससे हम भाग करते हैं 24 के लिए, ठीक, जो यहाँ होता है संख्या उसको हम भाग करते हैं, 24 दूनी 12 दूनी 24, ये हो गए, तो यहाँ 0 आ गया, मतलब क्या कि 12 ने 0 कर दिया, इसका मासा क्या हो गया 12। तो हम कह सकते हैं कि तीनों संख्याओं का क्या हो गया हमारा मासा क्या होगा 12 हो गया हमारा, ठीक। तो ये हम कह सकते हैं इसमें कि यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 120, 144 और 204 का मासा क्या हो गया हमारा 12 हो गया, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आ गया होगा आपके, ये हो गया मासा। अब बात करते हैं हम लासा की। लासा क्या होता है, उतारना चाह रहे हैं तो उतार लीजिए आप। दो संख्या होंगी तो दो संख्याओं को आराम से कर सकते हैं आप, समझ रहे हो। जैसे कि हमारी क्या है कि दो संख्याएं दे रखी है, जैसे कि 8 और 12 है हमारी, ठीक। इसका मासा याद करना है आपको, भाग विधि से 8 को 12 से भाग करो आप, तो 8 एकम 8 हो गए हमारे, और क्या यहाँ 4 बज के 4 से 8 के लिए भाग करते हैं, 4 दूनी 8, ये 0 आ गया, तो इसका मासा क्या हो गया हमारा 4 हो गया, ठीक। दो संख्याओं को आराम से कर सकते हैं, ये हो गया आपका, ठीक। हम बात करते हैं इसके बाद में लासा की। भाग विधि से क्या हमें लासा याद करना है, लासा, ठीक। तो लासा याद करने के लिए क्या करते हैं कि हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। एक फॉर्मूला आप याद करिए आप, क्या होता है कि A गुणे B बराबर क्या होता है मासा गुणे लासा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि मासा, सॉरी यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि लासा गुणे मासा बराबर A गुणे B। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि A और B क्या है। A और B हमारी कोई भी संख्या दे रखी है, ठीक, कोई भी संख्या हो सकती है। तो A और B कोई संख्या है, उन संख्याओं का जो मासा, सॉरी जो लासा निकल के आता है और जो मासा निकल के आता है, उन लासा और मासा का दोनों का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, हम जब लासा याद करेंगे तो यहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। तो लासा याद करने के लिए क्या होता है कि लासा याद करने के लिए हमें क्या मासा याद करना पड़ता है पहले। जैसे कि दो संख्याएं कोई ले लीजिए आप, जैसे कि 8 और 12 हमने ले लिए फिर से। अब 8 और 12 ले लिया तो 8 और 12 का क्या आया था हमारा मासा, 8 और 12 क्या आया था हमारा, 8 और 12 का 4 आया था आपका, देखा था आपने, ठीक। क्या आया था 4 तो आया था हमारा, इस टाइप से किया था हमने। तो इसका मासा क्या आया था हमारा 4 आया था। अब इसका मासा 4 आया था आपका। अब क्या कि यहाँ पर क्या है, तो दो संख्या दे रखी है, मतलब कि A और B की वैल्यू हमें पता है, A और B की वैल्यू पता है हमें, ये हो गया A और ये हो गया हमारा B, ठीक। अब क्या हमें मासा भी पता है, तो 4 चीजें यहाँ दे रखी हैं। अब एक चीज पता नहीं है, तो 4 चीजें दे रखी हैं हमारी, तो क्या एक चीज हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। यहाँ फॉर्मूले में रख दीजिए आप, सॉरी लासा कितना है आपका, लासा यहाँ कितना है याद करना है हमें लासा। तो मासा क्या दे रखा है हमारा 4 दे रखा है, ठीक। अब यहाँ क्या है A और B कितने हैं हमारे 8 और 2 हैं, सॉरी 8 और 12 हैं हमारे, ठीक, 8 और 12 हो गए। अब क्या कि लासा याद करने के लिए क्या करते हैं कि लासा 4 को हम इधर भेजेंगे तो ये किस में गुणा में है, ये हमारे, तो ये गुणा में है। जब बराबर के उस साइड में जाते हैं तो क्या होता है, जो गुणा वाला होता है भाग में बदल जाता है हमारा, ठीक। ये क्या नीचे आ जाएगा हमारा, 4 नीचे आ जाएगा हमारा। जब 4 नीचे आ जाएगा हमारा, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, मतलब क्या इसका लासा क्या हो गया आपका 24 हो गया। सिंपल सी बात है आपकी, ठीक। तो आपको क्या ये पहले यदि कोई भी संख्या दे रखी है तो पहले क्या करिए आप उसका मासा ज्ञात करिए। आप मासा ज्ञात करने के बाद में जो मासा है उसको क्या इस फॉर्मूले में रख दीजिए आप। A और B क्या है, दो संख्या जो होगी, और 4 हमारा क्या मासा दे रखा है हमारा, निकाल लिया हमने। और लासा क्या याद करना है, तो इस टाइप से 4 को हमने इधर भेज दिया। जब बराबर के उस साइड में जाता है तो क्या जो गुणे में होता है वो हमारा किस में आ जाता है, वो हमारा भाग में आ जाता है, नीचे पहुंच जाता है उसके नीचे। तो ये नीचे हो गया हमारा, इस टाइप से इसको सॉल्व कर लीजिए। 24 हमारा हो गया, इसका लासा आ गया हमारा 24। तो ये हो गया हमके क्या भाग विधि से लासा याद करना।